हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी जो है ये हमारी परसेंटेज की कौन सी क्लास है? मतलब पहली दो तो इंट्रो थी, ये सेकंड क्लास है। ठीक है। पिछले वाली क्लास में हमने देखा था परसेंटेज चेंज का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे करते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख कर आइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में मतलब इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं जो बड़ी आपको मतलब याद होनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे हेल्पफुल मतलब आगे बड़ी हेल्पफुल होंगी। अब मान लीजिए वन, ये वन है, ये कितना परसेंटेज है, व्हाट इज द परसेंटेज? अब आपको याद आना चाहिए, भैया ने कहा था परसेंटेज चाहिए अगर तो 100 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इट इंटू 100, यानी कि ये कितना हो गया 1 इंटू 100। देखो इतना सबको पता है ना, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा तो नीचे फ्रैक्शन में 1 ही होता है हमेशा। अगर नीचे कोई नंबर नहीं है, लेट्स से समवन हैज रिटन 1/2, दैट्स ओके। बट अगर नीचे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 1 है या फिर सिर्फ 2 है या फिर सिर्फ 3 है, तो नीचे हमेशा 1 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा। ये न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। तो अब ये कितना परसेंटेज हो गया? अरे भैया ये तो देख के पता चल रहा है 100% हो गया भैया, वेरी गुड यार। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। लेट्स से दिस इज 1/2, कितना परसेंटेज हो गया? टेल मी, ये कितना हुआ? बड़ा ही सिंपल है, भैया ने क्या कहा था, परसेंटेज निकालना है, 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 250 जा, ये कितना हो गया? ये 5 है। हाँ, 50% हो गया भैया, अरे वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं हम 1/3 का। चलो भाई 1/3 निकाल लेते हैं। 1/3 कितना हो गया? 1/3 क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं, ये आएगा परसेंटेज। ठीक है, अब ये आ गया आपका कितना आ गया? ये 33.33% आ गया। ठीक है, 33.33% आ गया। ठीक है, सिमिलरली 1/4 का करते हैं। क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया भैया? 4 1 जा 4 25 जा, ये भैया 25% हो गया। चलो ठीक है, अब 1/5 का निकालते हैं। 1/5 का कितना हो गया भैया? क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करो, नंबर निकालना है 100 से डिवाइड करो। ठीक है, अब जैसा अगर मैं बोलूं कि 25% कितना नंबर हुआ, तो सिंपल है ना, भैया ने कहा था नंबर निकालना है 100 से डिवाइड करो, दिस इज 1/4। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? बड़ी सिंपल से मतलब बड़ी सिंपल से समझा रहा हूं मैं, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, अभी कितना परसेंटेज हो गया? अरे कहां चला गया, ये रहा, ये हो गया 20%। ठीक है, अब निकालते हैं 1/6। 1/6 भैया 1/6 है, ये क्या करना है? परसेंटेज निकालना है भैया। ठीक है, मुझे पता है 100 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड। 100 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट देखोगे तो ये आएगा 16.66%। ठीक है, समझ आया? इसका देखो, इसका हम यूज करेंगे, इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए पहले। ठीक है, 1/6 तक का हमने देखा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू 1/7। क्या करना है? परसेंटेज निकालना है भैया, 1/7 इंटू 100 क्या हुआ? 14.28% हो गया भैया, ये वेरी गुड यार। चलो भाई 1/8 का बताओ भैया, क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, 1/8 इंटू 100 क्या हो गया? ये 12.5% हो गया। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू 1/9। 1/9 इंटू 100 क्या हो गया? 1/9 का कितना आ जाएगा? 1/9 का अगर ये 9 है, हाँ, 1/9 को अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 11.11%। उसके बाद क्या? 1/10। 1/10 भैया क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, बड़ा ही सिंपल है, 1/10 इंटू 100 10%। अब आप अगर आप एक चीज देखोगे तो जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, परसेंटेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये अब क्या करना है, मैंने आपको समझाया कैसे निकलता है, और बड़ा ही सिंपल है यार। देखो अगर आप कोई बोलेगा भैया ये कैसे निकाल दिया भैया, 11.11 कैसे आ गया? कुछ नहीं है, 100 डिवाइडेड बाय 9, 100 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, कितना बचा? रिमाइंडर 1। फिर हम इस जीरो को नीचे लाएंगे, ये जीरो, फिर 9 1 जा 9, फिर 1, फिर यहां पे डेसिमल लगाएंगे, यहां पे 0, फिर 1, फिर सिमिलरली जाता जाएगा तो 11.11%। सेम चीज मैंने यहां लिखी है। ठीक है, तो मैंने आपको 1/10 तक बता दिया है। आप 1/11 से 1/20 तक करिए,
एंड चेक करिए कि सही है नहीं, सही है या नहीं। पहले आप मैनुअली डिवाइड करिएगा, उसके बाद आप कैलकुलेटर की हेल्प लीजिएगा, क्योंकि आई वांट कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो, एक्यूरेसी अच्छी हो और कैलकुलेशन फास्ट हो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी उतना ज्यादा आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। ओके, तो इस वीडियो को लिए इतने रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम भैया इसको यूज कैसे कर रहे हैं। ये नहीं समझ आया भैया कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना आप करके आना यार, 1/20 तक का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।